हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं वार्षिक प्रश्न पत्र 2022 सेट ए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर परीक्षा अवधि कितनी 2 घंटे की मिलने वाली है आप लोगों की, और यहाँ पर आप लोगों को रोल नंबर डालना है, ये सब आप लोगों को पता होगा। कुल प्रश्न 24 पूछे जाएंगे, पूर्णांक 60 का है। कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का ये समझ लो रियल पेपर होने वाला है, क्योंकि मेरे पास पहले ही आ चुका है सेट ए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 10 क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के विथ सॉल्यूशन। आप लोगों का ये वीडियो होने वाली है आप लोगों की विथ सॉल्यूशन के, आप लोगों की ये वीडियो आएगी। तो ठीक है, तो आप लोगों को चिंता नहीं लेनी है। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन है ए हिस्ट ऑफ ब्रिटेन इंडिया किस विद्वान की रचना है। तो आप लोगों का इसमें जेम्स मिल की रचना है आप लोगों की ये, जो कि आप लोगों का बा वाला आंसर ठीक होगा। एंड फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 आएगा खुशनवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की छपाई वाले पार्ट से पूछा गया है हिस्ट्री के। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे पर। प्रश्न क्रमांक तीसरे में है फरमान का अर्थ क्या है। फरमान का अर्थ क्या है? शाही आदेश। ठीक है, आप लोगों ने देखिए उर्दू में फरमान को क्या कहते हैं? शाही आदेश। और शाही आदेश को उर्दू में फरमान कहते हैं। ठीक है। और फिर है हेमटेट अली और टीपू सुल्तान के शासक थे। तो मैसूर के शासक थे वो लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 130 में, सन 1400 में कब हुई थी? तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इनमें से कौन सा आखिर भारत का ऐसा राजनीतिक ढंग है जिसका नियंत्रण पढ़े लिखे भारतीय हाथों में थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि पढ़े लिखे भारतीय राजनीतिक संगठन था। ठीक है, पहला आप लोग समझ सकते हैं। और फिर भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। फिर आप लोगों को जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल को। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ लोगों ने क्या आंदोलन किया था। ठीक है, फिर आप लोगों का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर औपचारिक औषधि। ठीक है, कैंसर औपचारिक औषधि, क्योंकि ऑप्शन दिए थे झरने का जल प्राकृतिक है, उष्णकटिबंधीय वन प्राकृतिक है, लेकिन कैंसर के लिए औषधि सिर्फ मानव ही बना सकते हैं। फिर आप लोगों के आ जाते हैं 10वां, निम्नलिखित में से कौन भूमि पर उपयोग निर्धारित करने वाले भौतिक कारक नहीं है? प्रौद्योगिकी। ठीक है, फिर आप लोगों के यहाँ पर MCQ खत्म होते हैं। अब आते हैं आप लोगों के 2 नंबर वाले प्रश्न। जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक थे, जिन्होंने एक किताब भी लिखी थी, जिसका जिक्र अभी आप लोगों के MCQ में हो चुका है। चार्टर से क्या तात्पर्य है? चार्टर से आप लोगों का क्या तात्पर्य है? तो चार्टर से तात्पर्य किसी इंग्लैंड के अन्य व्यापारी समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिद्वंदी नहीं करेगा। मतलब चार्टर एक ऐसा समझौता होता था जिससे एक कंपनी का कोई और कॉम्पिटिटर नहीं होता था। वन गांवों की स्थापना क्यों की गई? वन गांवों की स्थापना क्यों गई? भारत में क्या रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने लगे, और पेड़ काटने से क्या बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसलिए वन गांवों की स्थापना की गई। ठीक है, फिर आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में आप लोगों का क्या है? मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? ठीक है, तो मराठों पर कब्जा करने के पश्चात वहां से सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े, और ठीक है, और दिल्ली में वो लोग विद्रोह कर दिया, और विद्रोहियों के साथ उन्होंने क्या, बहादुर शाह ने विद्रोहियों के साथ समझौता करने के लिए तैयार होना पड़ा, उन्हें मजबूर कर दिया था मराठाओं ने। फिर आप लोगों की इसकी PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगी? इसका सवाल आप लोगों का है, तो इसकी PDF आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हम रियल पेपर देते हैं। देखिए 15 वाला क्वेश्चन रहा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एंड 15 वाले क्वेश्चन के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों का ये रहा विथ सॉल्यूशन के। आप लोग विथ सॉल्यूशन के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, विथ सॉल्यूशन के आप लोगों की ये PDF में दे रहा हूँ,
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 17 वाला आ जाता है विपक्षी दल किसे कहते हैं। देखिए एक होता है दल जो कि सत्ता में होता है, जो दल हार जाता है उसे क्या कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फिर है संसद में बहुमत प्राप्त दल, गठबंधन दल को विद्रोह करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। इस तरीके से आप इसकी परिभाषा भी कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है तटीय एवं शुष्क प्रदेशों के मृदा अपरदन को रोकथाम के किस प्रकार किया जाता है। तटीय आप लोगों के, जैसे आप लोगों का भारत का 90% आप लोगों का हिस्सा जो व्यापार का, तो तटीय से होता है, इसलिए तटीय में क्या मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है। तो इसलिए रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, तो तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन को बचाने के लिए, पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष लगाना। देखिए मृदा अपरदन और प्रदूषण के लिए सिर्फ एक ही आप लोग लगा सकते हैं कि वृक्ष जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा ही प्रदूषण कम होगा, मृदा अपरदन कम होगी, इस तरीके से। फिर स्थानांतरण कृषि से क्या तात्पर्य है। स्थानांतरण कृषि से क्या तात्पर्य है, इस कृषि की क्या क्या हानि है, तो ये बताना है, ठीक है। तो इस कृषि की क्या क्या हानि है, तो ये बतानी है। स्थानांतरण कृषि वृक्षों के काट कर और जलाकर भूमि का एक भाग साफ कर देते थे, और तब वहाँ पर वो लोग क्या फसल उगाते थे और फिर से दूसरे किसी भाग को काटते थे। इससे क्या होता था, वनों की हानि होती थी, मृदा अपरदन होता था, वायु प्रदूषण आदि ऐसी हानियाँ होती थी। स्थानीय कृषि इसी को कहते हैं कि मतलब जंगल का एक भाग साफ करके वहाँ कृषि की, फिर दूसरा भाग साफ किया, तो ऐसे ऐसे करके आधा जंगल तो साफ ही हो जाता। इसकी कई हानियाँ थी, जैसे मैंने बताया वनों का ह्रास होता, मृदा अपरदन होती, वायु प्रदूषण होता, ठीक है। अब आती हैं आप लोगों की, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है, तो लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है, तो लोगों को संसाधन इसीलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करती हैं, इसलिए उन्हें भी क्या संसाधन समझा जाता है, संसाधन समझा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि 21 वाला है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में वन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, वन हमारे लिए उपयोगी क्यों है, 5 रीजन लिख सकते हैं आप, या 4 रीजन लिख सकते हैं। 4 नंबर का सवाल है, 4 अंकों का सवाल है आप लोगों का ये, तो आप 4 अंक भी लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें लिखें, मैंने 6 लिख दिए आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों को 4 याद हो गए तो अच्छा है और 5 याद हो गए तो अच्छा है, ठीक है। एंड अब आप लोग देख लीजिए, ये पूरे के पूरे सवाल हैं। चलिए अब हम चलते सीधे 22वें क्वेश्चन पर। तो एक अच्छे संविधान देश की बुनियादी संरचना को दूषित भावनाओं से बचाता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये पूरा उदाहरण सहित अगर मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग देख लीजिए। ये 23 वाला क्वेश्चन रहा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। एंड ये 24 वाला रहा, यहाँ पर आप लोगों की वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में, क्योंकि ये तो आप लोगों का रियल पेपर है और ये रियल पेपर आप लोगों को और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरी आवाज़ पहली बार सुनी होगी तो इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में।